आपने कई बार देखा होगा कि हमारे लिड मार्जिन्स पे या पलकों के किनारों पे बहुत बार एक स्वेलिंग आ जाती है, दाना बन जाता है जो बहुत पेनफुल होता है। कई बार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कई बार ठीक नहीं होता। लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि आखिर ये क्या है और इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो इसको हम जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं वो बोलते हैं स्टाई या अंजनहारी बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि उसके मतलब लक्षण भी बाद में बात करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसको नॉर्मली हम स्टाई के नाम से जानते हैं। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो स्टाई होता क्या है और किस वजह से होता है? तो जो सबसे पहले मरीज को पता चलता है, उसमें पता क्या चलता है उसको कि जो उसके पलकों के किनारे हैं वो सूज गए हैं या किसी एक जगह पे एक दाना बन गया है। बहुत बार वो रेड भी होता है, कई बार उसमें पीला पॉइंट भी नजर आता है और यूजुअली वो पेनफुल होता है। बहुत बार मरीज हमारे को इसको दिखाने आते हैं, बहुत बार कोई लोग नहीं दिखाने आते हैं, कई घर पे भी रहते हैं और अपने आप भी ठीक हो जाती है बहुत बार दिक्कत। लेकिन उसकी मैकेनिज्म क्या है कि क्यों होता है वो, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये किन लोगों में ज्यादा होता है, क्यों हो सकता है। तो एक तो आप इसमें सबसे पहले क्या रहता है कि जिन लोगों का काम बहुत डस्टी एनवायरनमेंट में है या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उन लोगों में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, हो उन लोगों में क्यों ज्यादा हो रहा है, तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पलकों के किनारों में बहुत छोटे छोटे छेद हैं, छिद्र हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारी आईज का सिक्रेशन बनता रहता है और निकलता रहता है। उसमें फैटी सिक्रेशंस भी होते हैं, उसमें एक्वस या पानी जैसे सिक्रेशंस भी होते हैं, उसमें कुछ म्यूकस सिक्रेशंस भी होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें सिक्रेशन निकलता है, वो हमारी आईज को वेट रखने में हेल्प करता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जो लैशेस, आई लैशेस के जो मार्जिन, जो बेस होता है, ग्लैंड ऑफ ज़ाइस बोलते हैं, वो जो ग्लैंड्स होते हैं उसका जो सिक्रेशन होता है वो निकल नहीं पाता है और वो ब्लॉक होने के बाद जो सिक्रेशन नहीं निकलेगा वो वहीं इकट्ठा हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें पेनफुल नजर आता है। तो लेकिन ये चलो, ये तो मैंने मेडिकल टर्म में बताया, भाई आपके छेद है वो ब्लॉक हो गया और उसमें से नहीं निकल रहा तो दाना बन गया। लेकिन कुछ लोगों में हो रहा है, सब लोगों में तो नहीं हो रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, रिस्क फैक्टर जिन लोगों को है, जिनको पॉल्यूशन का काम है, जिनमें ह्यूमिडिटी है, तो किसी वजह से, एनवायरमेंटल वजह से उनके जो पोर्स होते हैं वो जल्दी ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो जो ब्लॉक हो गया, सिक्रेशन निकल रहा, उन लोगों में ज्यादा हो रहा है। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन का सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, जिनको रिकरेंट होता है, तो एक तो आप जब भी बाहर से आते हैं, आप डस्टी एनवायरनमेंट से आए, आप ड्राइव करके आए, आप मार्केट से आए, तो सबसे पहले तो अपने हैंड्स वॉश कर लें और उसके बाद अपनी आईज वॉश कर लें नॉर्मल वाटर से। ये है बचाने के लिए। या गॉगल्स या सनग्लासेस लगा के रखें। टू व्हीलर पे जा रहे हैं, आप गॉगल्स लगा के रखें बड़े साइज के, या हेलमेट लगा के। पहले तो अपने आप को बचाना है अपने फैक्टर से। जब हमारा एक्सपोजर होता है उसके बाद वॉश कर लेना है। तीसरा क्या है, ये तो चलो बचाना है। जब हो गया, आपको लगता है डॉक्टर साहब अब तो दाना हो गया मेरे को दर्द हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं हॉट फर्मेंटेशन या वार्म कंप्रेसेस, की जिसमें गर्म कपड़े से सिकाई। सबसे अच्छा तो रहता है पानी बॉयल करें, हैंकी या कॉटन या कुछ भी बॉयल करके उसको आइस पे रखें, या आप तवे या उस पर भी बॉयल गर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए हीट इसके ऊपर। तो हीट से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसके एब्जॉर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो पस या जो भी चीज में इकट्ठी हो रखी है। तो आपको समझ में आएगा भाई किस वजह से हो रहा है, क्या कर सकते हो, आपको कंपेरेटिवली कम होगा। हाँ, हमने ये नोट किया है कि जिन लोगों में होती है, जिन लोगों को एक बार होती है उनको 2-3 बार या 5-6 दफा भी हो सकते हैं, उसके बाद कई बार दोबारा भी नहीं होती। लेकिन जिन लोगों में ज्यादा बार-बार होती है उनको ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। एक हम बीमारी होती है ब्लेफराइटिस, उसमें आपने देखा होगा कि पलकों के किनारों में डेंड्राइटिस डिपॉजिट हो जाता है। उन लोगों में स्टाई के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या प्रिवेंशन कर सकते हो, इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले तो हम कहते हैं, अगर ये चीज करेंगे तो बहुत लोग अपने आप घर में भी ठीक हो जाते हैं, हमेशा हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको लगता है सब 2-3 दिन हो गए, हम ये चीजें कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली भाई आप जो भी आपके लोकल डॉक्टर है, आई सर्जन है, उनको आप दिखाएं। तो नॉर्मली हम क्या एडवाइस करते हैं, हॉट फर्मेंटेशन तो हम भी बोलते हैं गर्म कपड़े से सिकाई करें। उसके अलावा हम कुछ टैबलेट देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी या स्वेलिंग या पेन के लिए, कुछ टैबलेट्स देते हैं 1 या 2 दिन के लिए। कई बार हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं और कभी कभी ऑइंटमेंट लगाने के लिए देते हैं पलकों के किनारों पे। तो उसे यूजुअली ज्यादातर केसेस का मतलब ये रहते हैं, मोर देन 95% पेशेंट्स में इन चीजों से जो हम आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इससे आप ये लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली बहुत रिफ्रैक्टिव केसेस होते हैं जिनमें इन चीजों का असर नहीं आता। तो उसमें क्या कहते हैं, या तो हम जो फॉलिकल होता है उसको हम एपिलेम उसको निकाल देते हैं और वहां से पस को निकाल देते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में जरूरत पड़ती है उसको कट लगाने की, चीरे लगा के हम कई बार पस को ड्रेन कर देते हैं। लेकिन ये अनकॉमन कंडीशन या बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है। कॉमनली जो मैंने आपको बताया उन चीजों से ठीक हो जाते हैं। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी, चीज क्या है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। तो उसका जो नाम है वो स्टाई बोलते हैं, ठीक है, या होडियोलम भी बोलते हैं, या आप लोगों के जो जनरल टर्म हमारे एरिया में उसको अंजनहारी बोलते हैं। तो उसके बारे में समझेंगे तो उसको आप प्रिवेंट कर पाएंगे तो उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। होपफुली आपको ये नॉलेज अच्छी लगी। अगर आपको ये लगता है कि नॉलेजेबल है, आपको इसके बारे में समझ में आया, तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको अच्छा लगा लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।